Hello friend, welcome to my YouTube channel. My name is Anket Misra and you are watching Jay channel all over India YouTube channel. Friends, आज हम बात करेंगे इंडियन पोस्ट ऑफिस से जीडीएस के जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। क्या हुआ बोनस के बारे में, सबसे आज मेन टॉपिक यही है, बोनस के बारे में क्या हुआ और क्या कारण है कि अभी तक नहीं आ पाया। और कल का जो अक्टूबर महीने का आपका सैलरी स्लिप आया होगा उसमें आपका डीए तो आ गया है लेकिन अभी तक आपका बोनस नहीं आया है, तो उससे जुड़ी बात करेंगे। और जो मतलब डीवी जिनका सेकेंड डीवी फर्स्ट डीवी हो गया है वो सेकेंड डीवी वाले ट्रेनिंग में कब जाएंगे, फर्स्ट डीवी वाले सेकेंड डीवी में कब जाएंगे, क्या रीज़न है कि अभी इतना प्रोसेस स्लो चल रहा है। तो इन सब चीज़ पे हम टॉपिक पे बात करेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप लोग, क्योंकि पेशेंस रखने से ही जीवन में बहुत कुछ हासिल हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 46% डीए था वो तो आपका मिल चुका है इस मंथ में, जो सैलरी स्लिप आई है आपकी। और जो आपका बोनस है वो ये उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार दशहरा के पहले नहीं आया है, क्योंकि शायद आदेश की गलत टाइम पे हो गया था या बाद में हुआ था। पहले होता था कि पहले आदेश जारी हो जाता था, इस बार आदेश जो है वो लेट से जारी हुआ है। तो क्योंकि एक सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं अपने भारत में, तो सबको देना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सिस्टमेटिक अपनाए होंगे। तो उम्मीद ये किया जा रहा है कि शायद दिवाली के 4 या 5 या 6 दिन पहले बोनस आ जाएगा। लेकिन ये कंफर्म है कि आपका बोनस मिल जाएगा आपको, ये 100% कंफर्म है। और जो बोनस का रूल है वो जो पोस्टल लाइफ वाले हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस वाले जो हैं, उनको 60 डे का मिलता है, पूरे 1 साल का मिलाकर 60 दिन का। और जो रेलवे कर्मचारी लोग होते हैं उनको 78 डे का मिलता है, पूरे साल का मिला के। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो बोनस मिलता है वो 60 दिन का होता है। और आपको 31 मार्च के पहले अगर आपकी ज्वाइनिंग है तो आपको बोनस मिलेगा। अगर आप 31 मार्च के बाद आपकी ज्वाइनिंग है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। जितने भी नए बच्चे हैं उनको इस बार बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्च के पहले वाले जितने बच्चे सिलेक्शन हुआ है केवल उन्हीं को बोनस आएगा, और जो पिछले साल 2 साल से कर रहे हैं उनको बोनस आएगा, उनको बोनस मिलेगा। और बोनस का क्योंकि यही रूल है, अब इस रूल को तो चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे शायद इस उम्मीद में होंगे जब ज्वाइन किए होंगे तो कि बोनस मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, बोनस आपको इस बार नहीं मिलेगा, आप अगले साल का वेट करिए। और जिन बच्चों का फर्स्ट डीवी हो चुका है और फर्स्ट डीवी के 15 दिन बाद सेकेंड डीवी होता है, 15 दिन से अधिक हो गया है, सेकेंड डीवी नहीं हो रहा है, तो निराश मत हो, क्योंकि इस समय ना प्रोसेस इतना स्लो चल रहा है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इतना काम बढ़ गया है। और ये मैं बता रहा हूँ जनवरी के बाद जो वैकेंसी आई थी स्पेशल ड्राइव करके, तब से ही इसका प्रोसेस स्लो हो गया है। तो ये मत समझिए कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या रिजेक्ट हो गया हूँ, आपको बुलाया जाएगा, 100% कंफर्म है। आपका फर्स्ट डीवी अगर हो गया है तो आपको बुलाया जाएगा। और साथ में जिन बच्चों का सेकेंड डीवी हो गया है और ट्रेनिंग लेटर अभी तक नहीं आया है, और सेकेंड डीवी हुए मतलब 25 दिन से ऊपर हो गए हैं या 20 दिन हो गए हैं, तो निराश ना हो, क्योंकि प्रोसेस में फिर बोल रहा हूँ स्लो चल रहा है, आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। और अगर आपको मतलब संतुष्टि नहीं मिल पा रही है तो आप वहाँ जाइए, हेड ऑफिस पे पता करिए और अपने वहाँ किसी मतलब एम्प्लॉय का नंबर ले लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा और आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टाइम पे कॉल करके। और जो ट्रेनिंग लेटर है वो हमेशा पोस्ट ऑफिस के द्वारा आता है। और ये पोस्ट ऑफिस कौन सा है? ये पोस्ट ऑफिस आप जहाँ के निवासी हैं और आपके जहाँ पोस्ट ऑफिस पड़ता है, आप जहाँ रहने वाले हैं वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है उसके थ्रू आपका ट्रेनिंग लेटर आता है। कभी भी फ़ोन पे या कॉल पे ट्रेनिंग लेटर नहीं आता है कभी भी, क्योंकि ट्रेनिंग लेटर आता है उसमें प्रॉपर लिखा रहता है कि आपको कितने घंटे की ट्रेनिंग करनी है, कहाँ जाना है, लोकेशन लिखा रहता है, प्रॉपर एड्रेस लिखा रहता है, उसमें मेंशन किया रहता है, तो वहीं आपको जाना पड़ता है। और जिन बच्चों का ट्रेनिंग हो गया है और उसके बाद से रोज़गार मेला में कॉल आ गया है पहले का और रोज़गार मेला अटेंड कर चुके हैं,
तो उनको ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा। और दूसरी बात, बहुत सारा कमेंट ये आया है कि सर मेरा अभी सेकेंड डिवी हुआ नहीं है और रोजगार मेला से कॉल आ गया है। तो रोजगार मेला का एक सीमित डेट होता है, उस डेट पे इतने बच्चों को बुलाया जाता है। उसमें श्रेणी वाइज होता है ना कि पोस्ट ऑफिस हम इतने लड़के बुलाएंगे, टीचर्स इतने बुलाएंगे। केवल पोस्ट ऑफिस के लड़के नहीं जाते हैं रोजगार मेला में, वहाँ जो बच्चे जिस विभाग से आते हैं वो अलग अलग विभाग के बच्चे आते हैं। रोजगार मेला उनको नियुक्ति पत्र देता है। तो अगर जिनका सेकेंड डिवी नहीं हुआ है और उनको रोजगार मेला अटेंड करने के लिए बुलाया गया है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। क्योंकि जब आपका ज्वाइनिंग नियुक्ति पत्र मिल जाएगा रोजगार मेले से, तो ये लोग सेकेंड डिवी भी जल्दी करा देंगे और ज्वाइनिंग लेटर भी उसी दिन करा देंगे। क्योंकि फर्स्ट डिवी जैसा होता है वैसा सेम प्रोसेस सेकेंड डिवी में भी होता है। सेकेंड डिवी केवल फॉर्मेलिटी के लिए किया जाता है, एक बार रीचेक करने के लिए किया जाता है कि इस लड़के का डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, बस रीचेक किया जाता है। मायने फर्स्ट डिवी ही होता है और कुछ नहीं। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म में किसका सिग्नेचर लगेगा। तो अटेस्टेशन फॉर्म में किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी का आप सिग्नेचर लगवा सकते हैं। और अपने घर का ना हो, अपने घर का कोई अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनको छोड़ के आप किसी भी अन्य आस पड़ोस या अपने गांव, अपने रिलेटिव किसी से भी करवा सकते हैं। उनका सिग्नेचर, उनका मोहर, ये 2 चीज़ लगेगा। सिंपल सा अटेस्टेशन फॉर्म होता है, भरिएगा और आप सबमिट कर दीजिएगा। तीसरी बात, अगर आपने मेडिकल नहीं जमा कर पाया है तो आप मेडिकल के लिए टाइम ले सकते हैं। आपको डीवी ऑफिस में मतलब ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है कि नहीं हमको अभी मेडिकल चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको मेंटली वहाँ परेशान नहीं किया जाएगा। आप अगर फर्स्ट डिवी में मेडिकल नहीं ले जा पा रहे हैं तो सेकेंड डिवी में ले जाइएगा मेडिकल। अगर आप सेकेंड डिवी में मेडिकल नहीं ले जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप सेकेंड डिवी के 3-4 दिन बाद रिक्वेस्ट करके आप मेडिकल जमा करा सकते हैं। इतना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और मेडिकल किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप बनवा सकते हैं ईजिली, किसी विदाउट रिस्क या किसी परेशानी के बिना आप अपना मेडिकल बनवा सकते हैं। उसके बाद से अगर जिन बच्चों का ट्रेनिंग लेटर नहीं मतलब कई महीने से रुक गया है, 1 महीना या 2 महीना हो गया है, तो वो एक काम करें, जहाँ डीवी कराए थे आप वहाँ जाइए और जो डीवी किया था, जो डीवी एक्चुअली सीआई करते हैं, जहाँ तक हर जगह का मैं बता रहा हूँ, कंप्लेन इंचार्ज, उनसे संपर्क करिए। अगर वो ये बोलते हैं कि आपका डीवी आपके स्कूल पे भेज दिया गया है, आप वहाँ पता करिए। तो आपने जहाँ से हाई स्कूल पास किया है वहाँ जाइए और वहाँ के प्रिंसिपल से बात करिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ से पास नहीं हुआ है तो प्लीज़ वहाँ जाकर रिक्वेस्ट करिए अपने प्रिंसिपल से कि सर मेरा जल्दी से जल्दी पास आउट कर दीजिए, यहाँ से सिग्नेचर करके और मोहर करके भेज दीजिए ताकि मेरा ट्रेनिंग आ जाए। क्योंकि अगर स्कूल वाले नहीं करेंगे तो आपका ट्रेनिंग लेटर जल्दी नहीं आएगा। तो आप ये 2-4 चीज़ें ध्यान में रखिएगा हमेशा, ये 2-4 चीज़ें। क्योंकि तभी अभी क्या है ना, अभी इसके पहले जो जैसे जनवरी वाले बैच का मैं हूँ, जनवरी वाले बैच का, तो हम लोग का 1 महीने के अंदर फर्स्ट डिवी, सेकेंड डिवी के बाद ट्रेनिंग भी हो गया था। लगभग 15-20 दिन के इधर ही हम लोग का ट्रेनिंग हो गया था। और ट्रेनिंग के 2 दिन बाद मुझे रोज़गार मेला अटेंड करना था और 2 दिन बाद, रोज़गार मेला के 2 दिन बाद मेरा ज्वाइनिंग हो गया और ज्वाइनिंग के अगले सुबह ही मुझे चार्ज मिल गया था। तो हम लोग का प्रोसेस लगभग 1.5 महीने के अंदर सारा कंप्लीट हो गया था। सबसे तेज़ प्रोसेस हम लोग के टाइम चला था। उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से कुछ इशूज़ आने लगे, जैसे कि गलत फॉर्म पढ़ना, गलत नंबर आप मतलब कई स्टूडेंट डाल देते थे, CGPA 10 या उससे अधिक और कुछ और रहता था। तो अब ये चीज़ें ज़्यादा हो चुकी हैं, तो डिपार्टमेंट भी प्रोसेस स्लो कर दिया है केवल जांच करने के लिए। तो इससे आप लोग घबराए नहीं और कभी भी फॉर्म जब भी आप लोग डालिए तो गलत इन्फॉर्मेशन ना डालिए। जो आपके पास है, जो जितना नंबर है आपका, फैक्ट चीज़ें डालिए। अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप गलत डाल देंगे, सिलेक्शन होने को तो हो जाएगा, फिर डीवी में आप
चले जाएंगे, अच्छे से रिजेक्ट हो जाएंगे। अभी तो अगर चाहे हेड ऑफिस तो आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। अब ऐसा रूल भी आ गया है कि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो विभाग चाहे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी कर सकता है। तो कभी भी जो भी चीज़ डालिए डालिए, ट्रू इन्फॉर्मेशन डालिए, अगर आपका सिलेक्शन होना होगा तो हो जाएगा। अगर आपको इसके सिवा किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है पोस्ट ऑफिस रिलेटेड बारे में, चाहे कोई वो PLI, RPLI, बॉन्ड, RD, सुकन्या, किसी चीज़ रिलेटेड या DV से किसी भी चीज़ रिलेटेड आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं तुरंत बताऊंगा। अगर मेरे अकॉर्डिंग होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। और अगर बोनस एक लेट हो जा रहा है तो उसमें ना मेरी गलती है और ना डिपार्टमेंट की गलती है, आपको बोनस मिल जाएगा। अब ऐसा मत कहिए कि आपने तो बोला था कि दशहरा के पहले आ गया, आया ही नहीं, तो वो चीज़ डिपार्टमेंट के ऊपर जो गवर्नमेंट होती है वो डिसाइड करती है। इसके पहले जितनी बार बोनस आया है 99% आई थिंक दशहरा के पहले ही आ गया था, लेकिन इस बार लेट हो चुका है तो कोई बात नहीं। हमें दिवाली से पहले बोनस इसलिए तो मिलता है ना, दिवाली के पहले, दिवाली के लिए ही बोनस मिलता है, दशहरे के लिए नहीं मिलता है, दिवाली के लिए ही बोनस मिलता है। तो आपका दिवाली के पहले बोनस भी मिल जाएगा और आपका DA तो मिल चुका है। आप लोग अपना सैलरी स्लिप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, आई थिंक मिल गया है DA 4 मंथ वाला। और इसके सिवा अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मैं ज़रूर, अगर मुझे हो सकेगा तो मैं ज़रूर आपको सोल्यूशन दूंगा। और मेरे वीडियो में जो कमी आएगी तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए मेरे भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपकी उम्मीद पे ये चैनल चल रहा है और आपके भरोसे पे ये चैनल है। और कुछ भी त्रुटियाँ हो जा रही हैं बोलने में तो कृपया माफ़ कर दीजिएगा। और इसी के साथ मैं चैनल समाप्त करता हूँ। मैं अनिकेत मिश्रा आप सबसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।